तक 11 वर्स 11 से वर्स 30 भगवान ने आत्मा की बात की, and which is the core teaching of Bhagavad Gita. The focus should be on that. But then he saw that the Arjuna is not still confused. So then verse 31 to 37 जो है ना, श्लोक नंबर 31 से लेकर 37, ये है ना गीता की कोर टीचिंग नहीं है, ये है व्यावहारिक ज्ञान, इंटरैक्शनल, हाउ शुड वी बिहेव इन दिस वर्ल्ड, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, वो बता रहे हैं. तो वर्स 31 हमने लास्ट टाइम कहा था, और शिल्पा गेव अ नाइस talk on Swadharma. In fact, she has compiled also. But what I said, let us focus on this verse. And then ये word जो है स्वधर्म, ये chapter 2, chapter 3, chapter 4 आगे भी आएगा, आता जाएगा. And as and when we get a time, we will discuss more about it. Now, what is this verse 31? भगवान ने गियर चेंज किया. Now he is talking of from that पारमार्थिक reality, the absolute reality, now he is coming to the व्यवहारिक reality, which is our संसार. इस संसार में मुझे क्या करना है प्रभु, वो बताओ. तो भगवान उधर वो लेवल की बात कर रहे हैं. तो वर्स 31 क्या है? स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते. दिस इज द वर्स 31. सो इन दिस भगवान बोलते हैं, अब भगवान कर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं. अभी तक आत्मा की बात की, आत्मवाद था वो. नाउ कर्मवाद, कर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र. तो भगवान कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू योर स्वधर्म, with respect to your own duties, you should not waver. Correct? You should not get disturbed. Nothing better than a righteous battle exists for a warrior. एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़ के कोई और मौका नहीं है, और वो आपका स्वधर्म है, इसीलिए आप उससे वेवर मत हो. क्योंकि अर्जुन विकम्पित हो रहा था. अर्जुन बोला नहीं, मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं ये वो एंड ऑल दैट. सो मैं हिंदी में बोलती हूँ इसको, इसका मीनिंग. और अपि, अपि बोला ना भगवान ने, अपि, और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है. तुमको विचलित होना उचित नहीं है तुम्हारे स्वधर्म को देखकर, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है. He is telling it's a golden opportunity for a Kshatriya to get such a chance to participate in a धर्म युद्ध. और फिर भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा स्वधर्म है. लास्ट में सरिता ने क्वेश्चन किया कि कभी कभी हमारा स्वधर्म और फैमिली के धर्म में थोड़ा क्लैश होता है, तो हमको क्या करना है. मैं उसको थोड़ा सा आंसर दे के आगे बढ़ूंगी. सी, स्वधर्म की बात कौन करता है? ये जो स्वधर्म, जो ये अर्जुन पूछ रहा है ना भगवान से, कि भगवान मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है, ये थोड़ा हायर स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है. ऑर्डिनरी आदमी को ये फर्क नहीं पड़ता है. ऑर्डिनरी आदमी क्या सोचता है, ठीक है मैं आ गया इस प्लेनेट पे, अभी बाय हुक और क्रुक जो भी करना है, कुछ भी करके पैसा बनाओ, नाम बनाओ, चाहे वो मॉरल हो या एथिकल हो, वो अलग बात है, उनकी बात नहीं है. जिसके मन में ये प्रश्न आया कि मेरा स्वधर्म क्या है, वो थोड़ा इवॉल्व सोल है, क्योंकि उसने ये सोचा कि मेरा कोई मेकर है, किसी ने मुझे इस प्लैनेट पे किसी पर्पस से भेजा. एम आई थ्रोन इन दिस वर्ल्ड जस्ट हवास के झोंके से मैं आ गई क्या? नहीं. तो ये जो बंदा है जिसके मन में ये स्वधर्म का प्रश्न आया, ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट है. फिर वो पूछता है भगवान से कि भगवान मुझे बताओ मेरे लिए क्या करना ठीक है
या नहीं ठीक है। तो आपके लिए कैसा है, हमारे लिए मैंने बताया कि विनोबा ने बहुत सिंपल बताया। उन्होंने कहा ज़्यादा टेंशन मत लो, आप जिस फैमिली में जहाँ पैदा हुए आपका उसके प्रति ड्यूटी और रोल है, जिस समाज ने आपको पैदा किया, जिस देश ने आपको पैदा किया, isn't it? So we have our duty towards them. Now why I have to do my duty towards them? ये भी एक प्रश्न होता है, मैं क्यों करूँ अपना कर्तव्य? आपको इसलिए करना है कर्तव्य, हमको इसलिए करना है क्योंकि हमको ये जीवन जो मिला था, ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इसका एक पर्पज़ है। इसका पर्पज़ है इसी लाइफ में हम भगवान के पास जाने का बात कर सकते हैं। फिर वापस हम दूसरी योनि में चले जाएंगे तो फिर हम धर्म की चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो इसी योनि में हम ये पूछ सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है। तो एक बात याद रखना है कि ये जो स्वधर्म है ना, इट इज़ नॉट एन एंड, इट इज़ मीन्स टू एन एंड। ये एक हमको माध्यम है परमात्मा से जुड़ने का, उसको इतना ही इम्पोर्टेंस देना है। उसके चक्कर में इतना मत पड़ जाओ कि आप भगवान भूल जाओ। अपने कर्तव्य और ड्यूटी के चक्कर में इतना मत फंस जाओ कि परमात्मा के लिए समय न मिले। सो भगवान क्यों कहते हैं स्वधर्म करो? क्योंकि ना वी हैव दैट नेचुरल एप्टीट्यूड एंड टैलेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, जो वो करना अच्छा लगता है। तो उसमें ना हमारा टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचता है, और हम भगवान की इच्छा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि शरीर भगवान ने उस काम के लिए दिया था। तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट है परिवार के इसमें, तो पहला क्वेश्चन हमको ये पूछना है, इज़ इट मॉरल और एथिकली रॉन्ग? इज़ इट मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग? इफ़ इट इज़ देन वी नीड नॉट पार्टिसिपेट। बट अगर मॉरली एथिकली ठीक है, लेकिन उनका ये व्यू है, मेरा ये व्यू है, तो ये आ गया ईगो। नहीं, क्वेश्चन ये भी था आंटी कि मोरल पता है कि मोरली और एथिकली रॉन्ग है, नहीं है, तब भी लार्जर गोल के लिए हमें वो करना पड़ रहा है। नहीं, तो नहीं, वहाँ पे कितना कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, जाए? नहीं करना है, नहीं करना है। देखो ये जो स्वधर्म आएगा ना, इसमें सबसे पहले आएगा मॉरल एंड एथिकल होगा वो। इट कैनॉट बी इमोरल एंड अनएथिकल। ठीक है, तो इतना हम में स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम इमोरल और अनएथिकल चीज से अपने को दूर रखें। फर्स्ट थिंग, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब फिर टिक करते जाना है, इज इट मॉरल, इज इट एथिकल। फिर छोटी छोटी बातों में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, कि मैं कहूँ कश्मीर जाना है, घर वाले कहें नहीं हमको लद्दाख जाना है, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, फिर इसमें नहीं, फिर इसमें क्या करना है, अपने ईगो को थोड़ा पीछे कर लेना है। फॉर द लार्जर गुड, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली, वी कैन डू लिटिल sacrifice. When मोदी जी सेज दैट नेशन फर्स्ट, उसका मतलब क्या है? वो ना एक्चुअली जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, या जो बोलते हैं नेशन फर्स्ट, इट हैज़ ऑल कम फ्रॉम गीता। सो नेशन फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मदरलैंड भारत, फर्स्ट वी शुड थिंक ऑफ हमारे कंट्री के लिए तो ये गलत नहीं होगा। देन कम्स योर स्टेट, हम जिस स्टेट में रहते हैं, देन सोसाइटी, देन फैमिली, ये ऑर्डर है, एंड देन मैं देन मैं, है ना? तो हम मतलब मैं को पीछे ही रखना है। हाँ, या मैं को पीछे ही रखना है। मैं मतलब वो ईगो है, वो मेरा बहुत ज़्यादा राग द्वेष है। तो राग द्वेष आंटी को नहीं भी है, तब भी लार्जर गोल के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस काइंड ऑफ अ थिंग, वही बोलेंगे ना? हाँ, यू हैव टू, बट इट हैज़ टू बी मॉरल एंड एथिकल। इमोरल अनएथिकल में फिर हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, है ना? इसीलिए तो भगवान ने कहा कि नॉर्मल धर्म ह्यूमन बींग सबका है, यूनिवर्सल, सत्य, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। आई मीन दिस इज ऑल नॉर्मल। व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्वधर्म इज एक्चुअली, इसमें ना मेन बात वो जो भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब ये जो बनाए ना, इसमें जो हमारा एप्टीट्यूड है,
कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। कुछ लोग होते हैं नेचुरल लीडर होते हैं, आपने देखा होगा ग्रुप में, यू नो दे आर नेचुरल लीडर, they have that aptitude of leading. Then there are some people who cannot lead, you know, they love to follow. You give them instruction, they will follow those instruction. Then there are some who are policy makers, educationists. So you know, there is nothing wrong in all that, you know, it's everything has a purpose in the society. भगवान यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा क्या स्वधर्म है वो सोचो। भगवान ने एक वर्ड यूज किया, अवेक्ष्य, गिव इट अ थॉट। मैंने कहा ना, अपने को भी डिसाइड करने से पहले मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, विच स्टेज ऑफ लाइफ, नाउ व्हाट इज माय ड्यूटी। इफ सपोज आई एम अ यंग मदर विथ स्मॉल चिल्ड्रन, आई हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स देम, यू नो। फिर मुझे 1000 काम छोड़ के मुझे उन बच्चों को देखना है। बट वंस दे हैव ग्रोन अप, अभी उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने को उन पे थोपूं और मैं अपना क्लास मिस करूं, अपना स्पिरिचुअलिटी की क्लास, ये बेवकूफ़ी है। तो मैं विच स्टेज ऑफ लाइफ आई एम, व्हाट इज़ माय रोल, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली, वो हमको करना है। अच्छा, और मैं ना स्टूडेंट्स को एक बात, फॉर स्टूडेंट्स यू नो आई टेक दिस सेशन इन अ लिटिल डिफरेंट वे, यहाँ मैं दूसरा बता रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलती थी और मैं आपको भी बोलती हूँ, कभी ऐसा डायलेमा हो और हमको समझ में ना आए कि भगवान की क्या मर्जी है, क्योंकि फाइनली हमको करना क्या है, जो भगवान की मर्जी है, बट समझ में नहीं आता हमको भगवान के आवाज़। व्हाट वी शुड डू, यू नो, बिफोर वी गो टू स्लीप, सिंसियरली विथ फोल्डेड हैंड भगवान को बोलना है कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता, एंड प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई बी द कॉन्ट्रीब्यूटर। ये क्वेश्चन है, ये नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, नहीं, ये सिचुएशन में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, हाउ कैन आई बी द कंट्रीब्यूटर। हम लोग क्या जनरली सिर्फ अपने स्वार्थ को लेके परेशान होते रहते हैं, उसको थोड़ा बाजू रखें। व्हेन यू आस्क लाइक दिस, यू नो, भगवान कुछ आंसर देंगे। हाउ कैन आई बी द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेबर्स, टुवर्ड्स एनीबडी, टुवर्ड्स द होल वर्ल्ड। तो इसके लिए हमारा जन्म, आप नेचर में देखो, पूरा नेचर देख लो, चाहे प्लांट्स देख लो, सब एवरीथिंग बट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आज सुबह हम लोग गंगा जी गए थे, इतना ब्यूटीफुल था, और थोड़ा सा बारिश था तो धूप नहीं थी, काफ़ी टाइम बैठे, और वो साइबेरियन बर्ड्स आए हुए हैं, गंगा जी बह रही हैं, वो साइबेरियन बर्ड्स अपना काम कर, पूरा प्रकृति जो है ना अपना अपना रोल करने में लगी है। उधर थोड़ा सा बीच बीच में सन आ जाते हैं, फिर लोग अरे अच्छा भगवान ने दर्शन दे दिया, फिर उनको एवरी एक्चुअली मेरे को आज वो सुन रहा था गंगा जी का, कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, मैं कैसे लोगों के मदद करूं, ये ना, ये कहते हुए बह रही हैं। हमको भी यही प्रश्न पूछते हुए जीवन जीना है कि प्रभु मुझे आपने ये जीवन दिया, मुझे आप तक पहुंचना है, और इस जीवन में मुझे करना क्या है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी, हाउ कैन आई बी द कॉन्ट्रीब्यूटर, नॉट द कंज्यूमर। मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत चाहिए था। आई थिंक आई लीव इट दैट एंड देन वी विल सी क्वेश्चंस। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम अच्छी तरह देखो कि तुमको करना क्या है। देखो राधा कृष्णन ने एक पैरा में कितना अच्छी तरह लिखा, व्हाट इज स्वधर्म। स्वधर्म यानी मेरा धर्म, स्व मतलब आई, सो ही स्वधर्म, लॉ ऑफ एक्शन रिक्वायर्स हिम टू एंगेज इन बैटल। अर्जुन एक क्षत्रिय है और ये धर्म युद्ध है, इसमें उसको पार्टिसिपेट होना है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ बैटल if necessary is the social duty of Kshatriya and not renunciation. संन्यास बहुत अच्छा है लेकिन अर्जुन के लिए नहीं, ठीक है ना।
His duty is to maintain order by force and not to become an ascetic by shaving off the hair. Krishna tells Arjun that for warriors there is no more ennobling duty than a fair fight. It is privilege that leads to heaven. ये बोल रहे हैं. अभी भगवान अर्जुन को बोलते हैं तो जो पहले चैप्टर में इतना रोया गाया उसको थोड़ा सोच ले. आर यू डूइंग दिस वॉर फॉर योर सेल्फिश गुड? आर यू डूइंग इट फॉर कि मुझे राज्य का भोग मिल जाए इसलिए कर रहे हो? या दुर्योधन आतताई है और शास्त्र कहता है जो आतताई है उसको मारना क्षत्रिय का धर्म है, राजा का धर्म है. तो भगवान उसको याद दिलाते हैं कि एज अ क्षत्रिय तुमको इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू टू टेक पार्ट इन बैटल. तो मैं आपको बताऊं, कल की बात मैंने जैन मुनि विद्यासागर जी की आपको बात की ना, फिर कुछ लोगों ने शेयर भी किया उनके बारे में. तो ना उनका एक 2 मिनट का वीडियो था, उसमें वो उनका लास्ट मैसेज जस्ट 15 days बिफोर हिज समाधि ही वॉज स्पीकिंग. इतना क्या कहते हैं हार्ट टचिंग मैसेज था. सो ही इज़ टेलिंग परमात्मा मेरे सारे कर्म अब शेष हो गए, अब मैं मतलब मुझे आपके पास आना है. तो इस तरह से उनका परमात्मा के साथ कुछ एंड इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल. तो मैं वो देखते देखते मैं सो गई और फिर मेरे सपने में आए कल रात में विद्यासागर जी, और वो क्या बोल रहे हैं, सिंपल है फॉर्मूला, खुश रहो, प्रेम करो, बस. दिस वॉज हिज मैसेज. आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. सो हमको स्वधर्म बोझ न लगे. इट शुड नॉट बिकम अ बर्डन. You know, it should be done with a light heart. It should be done with love. And भगवान ने हमको खुश रहने के लिए भेजा है. इस चैप्टर में कितनी बार बोला शोक मत करो, शोक मत करो. सो वो याद रखना है that we have to be joyous, we have to be morally and ethically right as far as possible, and then we should do our duty whatever we have to do. एक मेरी फ्रेंड ने पूछा था, कभी कभी फैमिली में ऐसा काम हमको करना पड़ता है जो हमारा बिल्कुल मन नहीं, फिर भी करना पड़ता है. तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. एक, इफ़ यू कैन अवॉइड दैट देन यू अवॉइड. ओके. शी सेड नो आई कांट अवॉइड. शी सेड मुझे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. देन आई सेड डू इट विद लव, देन डोंट रेजिस्ट. मतलब 2 ऑप्शन है ना, या तो आप आप मत करो पार्टिसिपेट. वो बोली नहीं, वो नहीं हो सकता, वो फैमिली में बहुत उत्पात हो जाएगा, मुझे पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. देन आई सेड डू इट विद लव, डू इट विलिंगली, डोंट डू इट हाफ हार्टेडली. ठीक है, मेरे परमात्मा मुझसे ये करा रहे हैं, मैं कर रही हूँ. सो इट इज़ दैट इज़ व्हाट इज़ राग द्वेष से ऊपर उठ के ईगो को थोड़ा पीछे रख के हमको ये करना है. तो अर्जुन से पूछ रहे हैं भगवान, तू क्षत्रिय है, तू अपने धर्म का विचार कर. क्षत्रिय का धर्म युद्ध से पलायन करना ठीक है क्या? और इसका प्रयोजन क्या है? वाई यू वॉन्ट टू डू दिस वॉर, वो भी पूछो. व्हाट इज़ द मोटिव? तो अपना मोटिव क्लियर और क्लीन होना चाहिए, उसमें सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए. देन बिंदास होके करोगे कि देन परमात्मा ने तुमको ये करने के लिए बताया है. जय पराजय की भावना को छोड़ दो और ईश्वर की इच्छा के अनुसार युद्ध करना मेरा स्वधर्म है, इस भाव से युद्ध करो. और जितने आतताई के लक्षण बताए हैं दुर्योधन में सब हैं. ये दुर्योधन अगर रहा, जिंदा राजा रहा, तो प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाएगा. तो ये युद्ध करना ही तेरे कल्याण का साधन है. और भगवान दूसरी ये कमेंटेटर दूसरी बात भी बोलते हैं. वो बोलते हैं जो लोग अपोनेंट है ना, कौरव पक्ष में मरने के लिए आ गए हैं, वो सब मरेंगे, लेकिन बोलते हैं कोई भी क्षत्रिय अगर युद्ध में मरा,
सामने से मरा ना तो उसको अच्छी गति होती है उसकी, तो वो उन सब का भी भला होने वाला है, वो जो सामने मरने वाला है, बिकॉज दे आर गोइंग टू डाई इन अ बैटल फील्ड, नॉट बाय शोइंग देयर बैक। तो वो They are doing duty. हाँ, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, सो दे विल बी रिवॉर्डेड, उनका भी भला होगा। जो मरेंगे ना उनका, तो उनकी चिंता मत करो, दैट्स व्हाट भगवान। सो व्हेन वी आर डूइंग आवर स्वधर्म ना, हम ये सब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनली दिस ऑल इज डिसाइडेड बाय परमात्मा। माय हस्बैंड ने त्रिलोक, एक बहुत अच्छा सेंटेंस, क्या त्रिलोक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम? चलते रहो, क्या उनकी रजा में रहो, समथिंग यू, he says be with the flow, like you know, ज़्यादा हाँ ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं करने का, simply be with the flow, that's what he says, कि इतना ज़्यादा सोचना इसका क्या होगा उसका क्या होगा, इतना नहीं। At this moment I am supposed to do this, this is my duty and it is not morally right, I am not doing it for my selfishly, बस करो, अब परमात्मा को दे दो। तो ये भगवान कह रहे हैं। Then verse number 32, यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। He says that a battle, yadrikshya, the golden chance, a battle gained by good fortune is an open gate to heaven. O Partha, happy are the warriors who get such a battle. एक क्षत्रिय के लिए एक युद्ध में प्राण देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो तुझे तो ये क्या बोलते हैं, प्लेटर पे मिल गया, तो वाई यू आर हेजिटेटिंग? हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए, यदृक्षय यानी बाय चांस, यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर इट, यू गेट इट, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के लिए खुले द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट यू हैव गॉट सच अ चांस, बिकॉज इट्स एन ओपन डोर टू हेवन, इवन इफ यू डाई यू पेरिश। ऐसा बोलते हैं कि एक योगी है, वो जाके जंगल में बहुत ज़्यादा तपस्या करता है और उसका अंत में वो जो गति को पाता है, वही एक क्षत्रिय जो देश की रक्षा करने के लिए बैटलफील्ड में मरता है, उसको और उसको सेम मिलता है। इट इज़ सो पुण्य का काम टू फाइट फॉर योर ओन कंट्री, टू फाइट फॉर योर ओन राइट। सो देयरफॉर इंडिया as a country, we have never invaded any country, we have never हमने कभी विस्तारवाद, हमको ये इसको मिलाना है, we have not done that. But if somebody attacks us, is it not our right and duty to protect ourselves? So गीता जो है ना, बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो है, हैप्पी आर द क्षत्रियज ओ पार्थ फॉर हुम सच अ वॉर कम्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड एज एन ओपन डोर टू हेवन, एंड द क्षत्रियज हैप्पीनेस कंसिस्ट नॉट इन डोमेस्टिक प्लेजर एंड कंफर्ट बट इन फाइटिंग फॉर द राइट। क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है, तो वो भगवान उसको याद दिला रहे हैं। यू गो एंड, मतलब ज़्यादा परेशान मत हो कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे क्या होगा, इसका ये मारे जाएंगे, जैसे वो सब सोच रहा है। भगवान बोलते हैं ऑल दैट यू लीव टू द परमात्मा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कर्म जुड़ता है। वाई एन इंसिडेंट हैपन्स वी विल नेवर नो, क्योंकि उस इंसिडेंट के पीछे बहुत सारे लोगों का कर्म जुड़ जाता है। वी कैन, हमको ना इस यूनिवर्स में इतना छोटा छोटा ही हमारा ज्ञान है, हम बहुत अज्ञान के अंधेरे में डूबे हैं। वी डोंट नो, पीछे का आगे का कुछ मालूम नहीं है, वर्तमान का भी इतना सही दिखता है। तो अपने को बहुत ज्ञानी समझने की ज़रूरत नहीं है। विद ह्यूमिलिटी वी शुड सरेंडर टू लॉर्ड एंड डू आवर बिट। अब हमारा बिट जो है वो राम जी की गिलहरी जैसा ही है। हमको लगता है हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करे। इस यूनिवर्स में हमारा क्या औकात है, उसमें हम क्या बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने स्थिति को देख के और खुश रहना प्रेम से करो, ये दो बात मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। एंड इट हैज़ कम फ्रॉम द
सेम उनका ये इशारा है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बार फिर विद्यासागर जी को प्रणाम करते हैं। उनके जैसा तप और उतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रणाम हम कर सकते हैं, है ना। सो वर्स 33, या किसी को कुछ पूछना बोलना है about this? There will be many questions and which will be answered in the due course, you know. Shall we go to verse 33? अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Now Bhagwan is literally coming to very our level. He is saying, देखो, he is talking worldly thing. He is saying, now if this righteous battle you do not understand, then your own duties and fame abandoning, you will incur sin. अभी ये क्या बोलते हैं उसको, मास्टर स्ट्रोक, पाप लगेगा. पाप लगेगा सुन के हम भी थोड़ा डरते हैं. Now I will discuss what is this पाप and why भगवान is saying पाप लगेगा. अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम अवाप्स्यसि. भगवान बोल रहे हैं वर्स 33, यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खो दोगे और पाप को प्राप्त करोगे. तुम्हारा इलफेमी, तुम्हारी बदनामी भी होगी, कीर्ति, और तुम्हारा स्वधर्म तुमने पालन नहीं किया तो उसका पाप लगेगा. नाउ आई एम आस्किंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पाप? अगर मैंने अपना स्वधर्म नहीं किया तो पाप लगेगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आप क्या समझते हैं उससे? जो ड्यूटी करने आए हो, हाँ. अगर वही नहीं करोगे तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही. मतलब हाँ, इन व्हाट सेंस? फुलफिलिंग जिस चीज के लिए भगवान ने भेजा है, हाँ, जिस जगह पे रखा है आपको, वो तो करना है. हाँ, हाँ. व्हाट इज द स्वरूप ऑफ पाप? मैं ये पूछना चाह रही थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? हमने सुना ना पाप लगेगा, अच्छा लगे ना लगे. हाँ, क्या कंचन जी? रेखा जी, उसके कर्म को कर्म नहीं कर, जो अपना उसका कर्म है वो कर्म नहीं करेगा. हाँ, तो उसका आगे चलके उसको भोगना तो पड़ेगा ही. हाँ, ये तो बराबर है. आगे अगर मैंने अपना ड्यूटी नहीं किया तो दो बात होगी. एक तो इमीडिएट फल है, तुरंत इल फेम, मतलब सब लोग मेरी बुराई करेंगे, है ना. मतलब घर वाले भी और सोसाइटी भी, और मैं खुद भी, मेरा अंतर भी बोलेगा कि सी यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी. ये तो इमीडिएट फल है. लॉन्ग टर्म फल क्या है? एज रेखा जी से दैट कार्मिक कॉन्सिक्वेंस होगा, है ना, इसका कर्म. लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मैं इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाप? एक सिंपल डेफिनेशन में बताती हूँ. पाप मतलब एनीथिंग which takes me away from Paramatma. Running away from your duties. It takes me away from Paramatma. Anything, any act, any thought, मेरा ऐसा भी कोई वाणी से, मन से, शरीर से ऐसा कोई कर्म जो मुझे मेरे परमात्मा से दूर ले जाता है, वो है पाप. ठीक है. तो हम स्वधर्म का पालन क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरा चित्त शुद्ध हो और मैं परमात्मा के भजन में लगूं. मैंने अपना ड्यूटी नहीं किया तो मेरा चित्त शुद्ध होने के बजाय मलिन हुआ, क्योंकि मेरे को गिल्ट है. फाइनली अंतर्यामी परमात्मा अंदर ही बैठा है. तो इफ़ आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी ना, और इफ़ आई हैव नॉट डन 100% ना, वो अंदर से बोलता है यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट गिवन योर 100%. और वो ही पाप है, क्योंकि वो मेरे चित्त को डिस्टर्ब करता है.
तो इसीलिए चिन्मयानंद जी का फेमस स्टेटमेंट है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मतलब अपनी ड्यूटी को परफेक्टली करो, फिर परमात्मा को बोलो आई हैव डन माई बेस्ट, आई एम ऑफरिंग इट टू यू, अभी आगे का आप जानो। पर कर्मफल देना, क्या करना, उसका कॉन्सिक्वेंस वो मुझे नहीं पता, बट आई हैव डन माई 100%। ये कौन कह सकता है? जिसने अपना 100% दिया। जो काम चोरी किया, जिसने अपनी ड्यूटी नहीं किया ठीक से, वो परमात्मा को जाके नहीं बोल सकता कि यू नो आई हैव डन माई बेस्ट, लीव द रेस्ट। देन उसके मन में दुख ही लगी रहेगी, इसका क्या फल आएगा। तो ये ना भगवान सिंपल फॉर्मूला बताते फॉर अस टू बी लाइट हार्टेड, और कंधे का बोझ उतार के जीने का तरीका गीता सिखाती है। आप किसी भी सिचुएशन में हो। फाइनली मैंने बोला हमारा कंट्रीब्यूशन गिलहरी के कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा नहीं है। जैसे वो सैंड उठा के जितना उसने ब्रिज बनाने में कंट्रीब्यूट किया, इतना ही हम इस दुनिया में कुछ करते ऊपर नीचे। इतना बड़ा यूनिवर्स वो चल रहा है परमात्मा की मर्जी से, उसमें हम आ गए। भगवान बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उस यज्ञ में। नहीं करोगे तो भगवान तो क्या डिक्टेटर नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं उसका जो एज पर द लॉ ऑफ द यूनिवर्स एंड द लॉ ऑफ कर्मा यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस। तो हम अपनी जर्नी को और लंबा करेंगे। हमको तो झट परमात्मा के पास पहुंचना है। ह्यूमन बीइंग बन के आए हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, अब नहीं तो कब। तो आप उसमें करने के लिए फिर क्या करना है? भगवान ने जो ड्यूटी दिया है उसको शुद्ध मन से, प्रेम से, अच्छे से करें। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तू अगर अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति। अभी ये ना अर्जुन के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि अर्जुन वॉज अ वेरी वेरी फेमस वॉरियर। उसको अगर कोई ये कहे कि तुझे युद्ध में से भाग गया या डर गया, उसके लिए ये 1000 मरने के बराबर होगा। तो भगवान उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा वो स्टोरी ना, कि अर्जुन को इतना अपने गांडीव पे वो था कि उसने ऐसा प्रतिज्ञा की थी कि जिसने मेरे गांडीव के बारे में कुछ बोला उसको मैं मार डालूंगा। जिसने मेरे गांडीव का अपमान किया मैं उसको मार डालूंगा, चाहे वो कोई हो। तो ये युद्ध में, महाभारत के युद्ध में ही जिस दिन अभिमन्यु को मारा, उसके पहले शायद ने ना अर्जुन को दूसरे जगह एंगेज कर दिया दुर्योधन ने, और फिर उस दिन ना उसने युधिष्ठिर को पकड़ ही लिया दुर्योधन ने, और बहुत अपमान करके कर्ण ने दुर्योधन युधिष्ठिर और उसको बहुत अपमानित करके छोड़ा। क्योंकि उसने बोला मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुंती को मैंने वो किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं खाली उसके एक बेटे को मारूंगा, और वो अर्जुन है, वो तू नहीं है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। ऐसे बहुत इंसल्ट करके छोड़ दिया। तो जब उस दिन युधिष्ठिर बहुत गुस्से में शाम को बैठे, और मतलब ही वॉज फीलिंग वेरी इंसल्टेड। इतने में अर्जुन वॉक्स इन, एंड अर्जुन को देखते ही वो एकदम भड़क गए। बोले क्या बड़ा तेरा गांडी, कुछ काम का नहीं है, मेरा इतना अपमान हो गया है। अर्जुन मेरे गांडीव को बोला अभी मैं इनको मारूंगा। And then the Krishna had to do his own trick the way he does. He said नहीं उनका अपमान कर देना ही उनका मृत्यु है, ऐसे करके अर्जुन को बचा लिया। उस पाप से निकाल। अर्जुन को बोला तो अपने भाई को मारने जा रहा है, क्या कर रहा है? नहीं मैंने लेकिन प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे गांडीव को अपशब्द बोलेगा मैं उसको मारूंगा। तो भगवान ने बोला देखे तेरा बड़ा भाई है, तूने उसको अपशब्द बोल देना, जाके गाली दे दे 2-4, तो गाली देने से वो मरा जैसा ही हो गया। तो ऐसे करके कृष्णा ने उस रास्ते से भाग। तो ये अर्जुन है, उसको अपनी कीर्ति का तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं। तू सोच अगर तू युद्ध से भागेगा तो तेरी कितनी बदनामी होगी। अब ये बात ना अर्जुन को लगती है ना, ऐसे बोलते हैं ना
तीर सही निशाने पे लगा। भगवान तो बहुत बड़े साइको एनालिस्ट है ना, तो भगवान उसको बोलते हैं अर्जुन तुझे ऐसा होगा। वी आर डूइंग वर्स 33, लेट मी सी। When the struggle between right and wrong is on, he who abstains from it out of false sentimentality, weakness or cowardice would be committing a sin. ये शास्त्र कहता है। जहाँ पे धर्म युद्ध है वहाँ पे नहीं अभी मैं कैसे करूँ, आपका कुछ सेंटिमेंटल इश्यू हो गया या आप अंदर से डर ही गए, वीकनेस या कायर बन गए, तो आपने पाप किया, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को सब याद आया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसे ऐसे लोगों की कहानी, कीर्ति बोलते, यश, अपना बदनामी नहीं हो सकती। तो इनके रघुकुल में राम के पूर्वज एक दिलीप नाम के राजा हुए, तो वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा धर्म के प्रति उनका कॉन्शियस थे कि एक बार जंगल में गए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ना कोई देवता ही धर्म वो लॉयन बन के आया, और वो लॉयन आगे आगे जा रहा है और दिलीप, इतने में एक गाय आ गई सामने। तो वो गाय आ गई तो ये लॉयन तो नेचुरल है, वो गाय की ओर झपटा। तो ये दिलीप राजा जो है वो गाय के और लॉयन के बीच में आके खड़े हो गए, और इतने में जैसे ही वो बीच में आके खड़े हुए, वो लॉयन है वो बोलने लगा ह्यूमन बीइंग के। तो ये समझ गए दिलीप कि ये लॉयन नहीं है, ये कोई देवता ही है। और वो आके क्या बोल रहा है लॉयन, अरे बीच से हटो, ये मेरा प्रे है, मुझे इसको मारना है गाय को। तो दिलीप ने कहा कि नहीं, आपका प्रे ठीक है, आप मुझे मार दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अरे तू राजा है, एक गाय के लिए तू अपने जान दे रहा है। वो बोला है नहीं, इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ राजा, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मेरा यश की बात है। मुझे लोग बोलेंगे कि राजा के सामने एक गाय को मार दिया शेर और राजा खड़ा होकर देखता रहा, मैं वो नहीं कर सकता। और मैं आपको भी नहीं मार सकता, क्योंकि आपका धर्म है, आपके सामने जो प्रे आएगा आप उसको खाएंगे, आप भूखे हैं तो आप मुझे खा लीजिए, लेकिन गाय को छोड़ दीजिए। तो वो तो देवता उसकी परीक्षा लेने आए थे दिलीप की। तो हमारे यहाँ कीर्ति की बात बहुत, अभी ये राजा दशरथ ने राम को वनवास भेज दिया, क्या बात थी ना, मैंने वचन दिया है, तो मेरा वचन अगर मैंने, रघुकुल रीत सदा चल गए, मैंने अगर वचन तोड़ दिया तो लोग क्या बोलेंगे कि अपने पुत्र के मुंह में राजा ने वचन तोड़ दिया, उससे अच्छा मैं मर जाऊं। वो मर भी गए ना, राजा दशरथ ने प्राण भी छोड़ दिया राम के विरह में। तो भगवान उसको अर्जुन को याद दिला रहे कि तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो तूने स्वधर्म का पालन नहीं किया, स्वधर्म का पालन नहीं करने से पाप लगेगा, और फिर तेरी कीर्ति भी, तुझे बहुत लोग, बदनामी भी तेरी होगी। अभी ये टैक्टिक जो है भगवान की धीरे धीरे काम आ रही है, ये हमारे लिए भी है, हमको भी ऐसे ही समझाते हैं। देन वर्स 34, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्यव्याम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। इसी से कंटिन्यू हो रहा है, मैंने कहा ना 31 से 37 एक साथ है। ऑल्सो योर डिस्ग्रेस पीपल विल डिक्लेयर फॉर एवर, फॉर द ऑनरेबल डिस्ग्रेस इज वर्स देन डेथ। अभी देखो ये कैसा बता रहे हैं 34, बिसाइड्स मैन विल एवर रिकाउंट योर इल फेम, एंड फॉर वन हु हैज़ बीन ऑनर्ड इल फेम इज वर्स देन डेथ। मरना अच्छा है लेकिन अपनी बदनामी, लोग बोलेंगे, जनरेशन्स बोलेंगे कि अर्जुन भाग गया, युद्ध से भाग गया, डर गया, कैसा लगेगा तुमको? देखो हमने ज़िंदगी में कितने अच्छे अच्छे काम किए हो ना, वो कोई याद नहीं रखेगा। हमने एक अगर कोई बड़ी गलती कर दी ना तो वो लोग जनरेशन्स तक याद रखते हैं, ऐसा दुनिया का नियम ऐसा है। देखो हम आज भी बोलते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला है ना, अश्वत्थामा मरो। तो ये जो अश्वत्थामा हतो मरोवा नरोवा कुंजरो, जो उन्होंने आधा, हम आज भी बोलते हैं कि ऐसे तो युधिष्ठिर बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन
आप झूठ बोला। तो ये एक गलती किसी बड़े आदमी से, इसीलिए समाज में ऐसा रूल है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रतिष्ठित है समाज में, उससे अगर छोटी भी मॉरल एथिकल गलती हो जाती है तो ही इज़ सपोज टू रिज़ाइन, ही इज़ सपोज टू रिग्रेट